साथियों, आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? तो हम लोग जो है बुद्धा के विचारों के नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रहने वाले लोग हैं और सरकार जो है असंवैधानिक काम कर रही है, हमारी शिक्षा को खत्म कर रही है, रोजगार को खत्म कर रही है, नौकरियों को खत्म कर रही है। इसलिए साथियों, लोकतंत्र में हमें पावर है कि हम अपनी बातों को रख सकें। साथियों, अभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हर स्टेट में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 10 साल के अंदर 70,000 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। और अभी प्राइवेट जो कॉलेज है, जो इंटर कॉलेज है, उनमें भी जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? पूछा जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में कि क्या 12वीं तक मान्यता है। 12वीं तक मान्यता है, सरकार के लोग जाकर के वहां पूछ रहे हैं कि क्या 12वीं तक मान्यता है। तो जो स्कूल चल रहा है, इंटर कॉलेज चल रहा है, तो वहां के लोग कह रहे हैं, जो मैनेजर है, मैनेजर बता रहा है कि नहीं 12वीं तक तो मान्यता नहीं है। 10वीं तक है? नहीं, 10वीं तक नहीं है। 8वीं तक है? हाँ, 8वीं तक है। फिर 8वीं तक ही चलो, 10वीं का क्यों चला रहे हो? 12वीं का क्यों चला रहे हो? बंद करो। साथियों, कोई विद्यालय यदि सुचारू रूप से चल रहा है, बेहतर चल रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं, शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, तो शिक्षा लेना और शिक्षा देना कोई अपराध नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मान्यता नहीं है तो बंद करो। साथियों, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई विद्यालय बेहतर चल रहा है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मान्यता दे, ये नहीं कि बंद करे। साथियों, शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन शिक्षा से जो है ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो शिक्षा से वंचित कर रही है। साथियों, सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी विद्यालय को जो है वो बंद करके वो बंद कर रही है। वो कह रही है कि अगर किसी भी स्कूल, किसी भी सरकारी स्कूल में यदि 50 से कम विद्यार्थी है तो उस स्कूल को जो है बंद किया जाए। साथियों, इतनी संख्या में जो है लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की जो आबादी है वो बढ़ रही है देश में, तो जो है स्कूल में विद्यार्थी जो है कहाँ से घट रहे हैं। तो साथियों, ये जो षड्यंत्र है सरकार का, वो बंद कर रही है। मतलब कह रही है कि 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी में एक विद्यालय होगा, एक सरकारी विद्यालय होगा। तो बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, तो उतनी दूर वो स्कूल कैसे जा पाएंगे? तो ये जो सरकार है, ये जो है बंद कर रही है, शिक्षा को खत्म कर रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, आजादी के 78 साल हो गए, इस देश में लोकतंत्र लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन इस देश में लोगों का बुरा हाल है। साथियों, तो विद्यालय की मान्यता पूछी जा रही है, लेकिन जगह जगह शराब का ठेका खुला हुआ है, उसको पूरी मान्यता है। जितने भी बहन बेटियों के रेप, गैंगरेप, जो बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, ये शराब की वजह से हो रहा है, नशाखोरी की वजह से हो रहा है। सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है। तो ये समस्या है। साथियों, अभी जेएनयू की बात करूं, 2016 की बात है, तो नजीब अहमद, जेएनयू पीजी स्टूडेंट को गायब कर दिया गया। आज तक पता नहीं चला। सीबीआई थक गई खोजते खोजते, जांच करते करते थक गई, सीबीआई बैठ गई। तो साथियों, ये हाल है डॉक्टर पायल तन्वी, जलगांव जिला, महाराष्ट्र की। साथियों, ऐसे रिसर्च स्कॉलर, रोहित पेमुला, ऐसे रिसर्च स्कॉलर के साथ में साथियों जातिगत भेदभाव होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में उनके साथ में जातिगत भेदभाव हो रहे हैं आजादी के 78 साल में। यह समस्या है। साथियों, सरदार भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए, बहरों को जो है सुनाने के लिए एक वर्ड भूल रहा है, धमाके की जरूरत होती है। कभी धमाके की जरूरत होती है, बहरों को सुनाने के लिए कभी धमाके की जरूरत होती है। तो साथियों, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो बहरा हो चुका है, इस देश की जो राष्ट्रपति है वो बहरे हो चुके हैं। कितने सारे शोषण बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इस देश के महिला राष्ट्रपति होते हुए भी मणिपुर की घटना को देख लीजिए, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उसका भाई बचाने के लिए गया तो उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे कंडीशन, ऐसे हालात साथियों इस देश के हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को इस बात को जानने और समझने की जरूरत है
और ये जागृति पूरे देश में फैलाने की जरूरत। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों को विराम दूंगी कि अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर बीड़ा उठा लेते तो अच्छा था। अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर बीड़ा उठा लेते तो अच्छा था। वो लोहा जिससे बनती मेरे पाँव की बेड़ी, उसी को मोड़ कर खंजर बना लेते तो बना लेते तो अच्छा था। साथियों, इस देश में जो है, जो सरकार चला रही है आरएसएस, मैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को चेतावनी देती हूँ। इस जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन में मैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भैया ये माइक वाले को बताइए जरा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। माइक वाला को हेलो, मैं इस जो है धरना प्रदर्शन से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को चेतावनी देती हूँ कि हमारे पुरखों का इतिहास उठा के पढ़ लो, हमारे पुरखों का इतिहास उठा के पढ़ लो। 500 सूरवीरों ने 28,000 पेशवाइयों को काटा था। वो हम निर्धारण करेंगे, ये तो हमारी मांगे हैं। अगर नहीं पूरी होती है, जिन मांगों को लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं, अगर वो नहीं पूरा होती है तो फिर हम निर्धारण इसका करेंगे कि हमको क्या करना है। इसी के साथ साथियों, मैं मेरी बातों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भारत।